जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जब जॉब निकलेगी उसमें आप अगर सिलेक्ट होते हैं, होंगे क्यों नहीं, जो तैयारी करेगा वो तो सिलेक्ट उसे होना ही होना है। उसका तो एक ही सपना होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा, कि मुझे सिलेक्ट होना ही है, जो मेहनत से तैयारी कर रहा है। और कुछ लोग होते हैं डाउट में तैयारी करने वाले, होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल कंफर्म तैयारी करने के लिए आप लोग कंटिन्यू मेहनत करना, ठीक है। और वैकेंसी आएगी, उसमें आप सिलेक्ट होने के बाद आपके फायदे क्या क्या हैं यूपी पुलिस के, आज मैं फायदे गिनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या खाली कांस्टेबल बनने से क्या कोई फायदा भी होगा यूपी पुलिस में या नहीं होगा, तो मैं एक्स्ट्रा फायदा बताता हूं, और जो आपको जॉब मिलने के बाद उसके फायदे भी क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानो कि यूपी पुलिस के क्या फायदे हैं। देखो, मैंने पहला जो पॉइंट लिखा है आपको कि पुलिस के फायदे। देखो, पुलिस का स्टेटस कितना तगड़ा आपका हो जाता है, आपको सभी को पता है। आप जब भी जाओगे या गांव से या शहर में, तो एक तो आपका रुतबा अलग ही होगा, सबसे हटके, है ना। यूपी पुलिस का रुतबा अलग ही होता है, आप सभी को पता है कि स्टेटस आपका अलग हो जाएगा बिल्कुल ही सबसे। जो नॉर्मल होंगे और आपका, भाई बहुत अंतर पड़ जाता है, आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपकी एक तो आपका स्टैंडर्ड और आपका स्टेटस अच्छा हो जाता है, और थोड़ा अपनी जरूरतें पूरी होती हैं बहुत अच्छे से। और दूसरा है सैलरी। सैलरी आपको जब ट्रेनिंग टाइम 30,30,330 मिलती है, और उसके बाद जब आपकी बढ़ती जाती है, ग्रो सैलरी करती जाती है, एक साल बाद 34, फिर 35, कहीं 38, कहीं 40, 50, 60, 1 लाख के बाद रिटायर हो गए। तो कहने का मतलब ये चीज है, एक तो सैलरी अब मिलती है हर महीने, नो टेंशन। उसके बाद डबल सैलरी। ये डबल सैलरी वाला क्या भैया सिस्टम है। डबल सैलरी में आपको बताऊं दोस्तों, जिसको भी ना पता, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब भी आप भर्ती होके आए ना, तो आपको डबल सैलरी भी मिलेगी। जी हाँ। कैसे? मार्च के महीने में डबल सैलरी मिलती है सभी के लिए, हमको भी और आपको भी, सिविल, पीएसी, महिला कांस्टेबल, हर एक व्यक्ति को, कहने का मतलब मिलती है। फीमेल, मेल, जैसे भी कांस्टेबल है सबके लिए मिलती है क्या, डबल सैलरी। जी हाँ। कैसे मिलती है? हम लोगों को 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 13 महीने की सैलरी, मार्च में डबल सैलरी। यानी कि अगर आपका 30,000 सैलरी है, 30,000 नहीं, ट्रेनिंग के बाद आपका जहां तक 34,000 हो जाएगा, 34% डीए हो गया है। 34-35 हजार आपकी सैलरी होगी, ऊपर से 34-35 हजार और ऐड कर लीजिए, यानी कि सोच रहे हो 35 दूनी सीधे सीधे 70,000। इतनी ज्यादा सैलरी, आप लोग भी चौंक जाओगे, इतनी ज्यादा सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है, मार्च के महीने में डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। ये कंफर्म हुआ कि मार्च के महीने में डबल सैलरी मिलती है, तो थोड़ा खुशी बनाओ, थोड़ा मिठाई विठाई हमें भी खिला जाना डबल सैलरी जब मिला करे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास आता है छुट्टी। इसमें छुट्टी का प्रोसेस क्या रहता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में छुट्टी कितनी मिलती है आपके लिए। देखो, आप सभी को पता है, छुट्टी तो मैं ही जा रहा हूँ, और 7+1 छुट्टी जा रहा हूँ। यानी कि देखो, इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ। छुट्टी आपके पास 30 CL 31 EL होती है। 30 CL यानी 30 CL छुट्टी होती है, 30 31 EL छुट्टी, कुल मिला के एक साल में 61 छुट्टी होती है। 30 CL आसानी से मिलती है, EL आपको लेनी पड़ती है। कहने का मतलब उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन छुट्टियां मिलती हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। छुट्टी आराम से आप लोग ले सकते हो, और बहुत आसान प्रोसेस है। पीएससी में तो बहुत आसान प्रोसेस है, सिविल में थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे मुश्किल नहीं कहेंगे, वहां भी छुट्टी मिलती है, ऐसा नहीं ना मिले। लेकिन पीएससी में थोड़ा ज्यादा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि फोर्स ज्यादा हो जाती है, तो हम लोगों को छुट्टी थोड़ा आसान से मिल जाती है, आसान तरीके से, बस अभी एप्लीकेशन देना है। क्योंकि हम लोगों के अधिकारी भी सब बटालियन में ही रहते हैं, तो बस अभी एप्लीकेशन देना है और छुट्टी हो जाएगी 1 घंटे में, बस घर चला जाओ। और सिविल में इसके उपरांत क्या होता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है छुट्टी होने में, ठीक है। कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी तुरंत हो जाती है। तो ये तो थोड़ा सा छुट्टी में अंतर है, वरना छुट्टी सबको 61 ही है। सिविल में भी, पीएससी में भी, महिलाओं को भी, सबको इतनी ही छुट्टी है, यानी कि 61 छुट्टी। तो 61 छुट्टी जब आपको मिलती है, तो आप इसीलिए आपको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, ठीक है। 12 महीने की जगह 13 मंथ की आपको सैलरी इसीलिए दी जाती है, डबल सैलरी इसीलिए बोली जाती है, ठीक है। छुट्टी आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि छुट्टी कितनी मिलती है, तो मौज काटो सब लोग छुट्टी। और अब छुट्टी में एक फायदा और भी है, जो 30 CL होती है, आप लोग जो 5 छुट्टियां जाते हो, तो बीच में संडे मानो पड़ता है। जैसे आपने मंगल या बुधवार के लिए छुट्टी ली, और बीच में शुक्र तो पड़ेगा, या कोई भी ऐसा त्योहार जो जिसमें छुट्टी होती हो, जो कुछ भी, ईद, होली, दीपावली, तो आपको एक प्लस मिलती है छुट्टी। 5+1, 5 आपने अपनी छुट्टी लिखी, +1 आपको उसमें ऐड होके मिलेगी आकस्मिक अवकाश की। यानी कि 5 की जगह आपको 6 छुट्टियां मिलेंगी, 6 दिन आपको छुट्टी पे जाओगे। अब एक दिन पहले मिलता है आपको रवानगी का, और एक दिन बाद में मिलता है रवानगी आने का। यानी कि आज 12 बजे रवानगी हुई, छुट्टी कल से होगी मेरी, छुट्टी कल से मैं चलूंगा, लेकिन रवानगी आज ही होगी। आऊंगा, छुट्टी मेरी खत्म हो जाएगी, जैसे आज ही खत्म हो रही, आऊंगा कल 12 बजे तक। तो कहने मतलब कुल मिला के 5 छुट्टियां आपकी 8 छुट्टियों में तब्दील हो जाती है। 5 छुट्टी और 8 दिन आपके लगभग आप लोग लेते हो, 5 छुट्टियों के लिए 8 दिन आप लोगों के लग जाते हैं। तो कुल मिला के 5 छुट्टी 8 दिन, तो कुल मिला के छुट्टी आप लोग गिन लो, 5 छक्के 30,
और 8 पंजे 40, तो 30 छुट्टियां 40 में कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी कुल मिला के। फिर 31 ईएल भी इसी तरह से होती हैं, ठीक है। ईएल में हालांकि हम लोगों को आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाता है। तो छुट्टियों के तो फायदे आप लोग जाने होंगे कि छुट्टी तो बड़े आसान से मिल भी जाती है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सिविल में हार्ड है, मैं बता चुका हूँ। अब चौथे पॉइंट की बात करें कि पुलिस में रहते स्टडी। दोस्तों पुलिस में रह के स्टडी, मैं उदाहरण आपको दूं अपनी ही बटालियन के, कई सारे दोस्त जो इस बार दरोगा भी बने हैं, कई सारे दोस्त जो कह रहे हैं मतलब अध्यापक भी बने हैं, टीचर भी बने हैं, अच्छी पोस्ट पे भी गए हैं। कुल मिला के यहाँ ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जो यहाँ से गया ना हो व्यक्ति, ठीक है। कांस्टेबल में रहते पढ़ाई की, लेखपाल बना, जेई बना, कोई कुछ बना, यहीं से बनते हैं सब। आप लोग जैसे कि पहली पहली सीढ़ी है, आपने मानो देखो क्या होता है ना, जब इतनी ज्यादा महामारी हो, रोजगारी बेरोजगारी, तो आप लोग जान रहे हो कि रोजगार चाहिए चाहिए, इतनी ज्यादा बेरोजगारी में आपने फॉर्म डाला और पीएससी में आप सिलेक्ट हो गए या सिविल में सिलेक्ट हो गए। आप आए यहाँ, आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया कि चलो भैया तैयारी के लिए एक जरिया मिल गया, 30-35 हजार रुपए मिलने लगे हैं और मैं कमाने भी रहा हूँ। लेकिन मेरा जो पढ़ाई का वो था थोड़ा लेवल ऊपर था, अच्छा था मैं पढ़ने में, तो मुझे जॉब करनी थी दूसरी। तो आप लोग वहां रह के तैयारी कर सकते हो इस जॉब में आके, और आसानी से अपनी जॉब पा सकते हो जो आपका मन होता है, जो आपका ड्रीम हो। जैसे यहाँ से बहुत से अध्यापक बनना चाहेंगे, बहुत से और ऊंची पोस्ट पे जाना चाहेंगे, कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा, कोई आईएएस बनना, मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो मन में चलते रहते हैं। और सही भी है, देखो आप ही लोगों में से बनते हैं, हम ही लोगों में से बनते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब ये है आईएएस आईपीएस जितने भी हैं हम ही लोगों में से बनते हैं, ठीक है। जो बंदा तैयारी कर रहा हो, या कुछ लोग कांस्टेबल से निकलते हैं, आप लोग सभी जान रहे होगे कई सारे कांस्टेबल से ही आईएएस बनते हैं, ठीक है। कोई रिक्शा चलाने वाला बन जाता है कांस्टेबल। तो बस लगन होनी चाहिए, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो ये तो दोस्तों रहे यूपी पुलिस की छुट्टियां, सैलरी, XYZ सब कुछ फायदे। इतने ज्यादा फायदा होने के बाद आप सोचो कि आप लोग क्यों नहीं आओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्यों नहीं बनना चाहेगा कोई। भैया बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, याद रखना। यूपी पुलिस की अगर आपको वर्दी चाहिए तो इस बार मेहनत से लगे रहना, गारंटी मैं ले रहा हूँ। जीके आपकी मैं 100% सही कराने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन प्लस जब जीके के आप सही करके आओगे, जो बिल्कुल बेकार होगा 25 क्वेश्चन वो भी करके आएगा, तब कहोगे। और जीके क्लास पर डे आती है, अब तक पर डे आती थी, अब 8 दिन हो सकता है क्यूज आपको मिले और थोड़ा बैकग्राउंड से मैं क्लास दूं, लेकिन सब क्लासेस दूंगा, टेंशन ना लो। और 8 दिन के बाद जब आऊंगा यहाँ तो एक टाइम टेबल बनाऊंगा अच्छा सा, जिसमें आपको जीके बहुत अच्छे से लेके चलूंगा। बीच बीच में मैथ, रीजनिंग, हिंदी क्लासेस देता रहूंगा जैसे भी मुझे ड्यूटी के बाद टाइम मिलता है, लेकिन आपके जीके जो है कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल लग जाओ, मेहनत से लगो यार, लगन से बिल्कुल इस बार वर्दी लेनी है। सपना आपको अपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, गर्व करवाना है अपने खुद पर कि हाँ देखो हमने भी जॉब पाई है, ठीक है। यार ये गर्व महसूस नहीं करा पा रहे हो, लिस्ट में नाम नहीं ला पा रहे हो, तो कितना फिर बेकार बात है ना। तैयारी भी कर रहे हो, हाँ वो व्यक्ति ना ला पाए तो अलग चीज है, वो बिल्कुल बेचारा बेकार है पढ़ने में, और उसका लेकिन ड्रीम है यूपी पुलिस में। वो लड़ता है लेकिन हार जाए तो वो हारेगा नहीं, वो खुद से लड़ा तो। लेकिन जो होशियार भी है, नॉर्मल बंदा है पढ़ने में, और आप लोग गद्दारी करते हो खुद के साथ, तो वो ठीक नहीं है। और क्यूज की वीडियो कैसे लगी, 5 की जगह 10-10 क्वेश्चन आया करेंगे, और 10 क्वेश्चन आया करेंगे, और 10 में से कितने आपके सही होते हैं कमेंट में जवाब मुझे देना, ठीक है। और एक कमेंट एक व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रिप्लाई देने में अच्छा लगता है। तो 10/8, 8/10 या 9/10 या 10/10, जो क्लास कंटिन्यू लेगा वो तो 10/10 करेगा, वरना 5/8, 10। तो किसके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट में बताया करो। क्यूज आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी बताना कि हाँ क्यूज जैसे टेस्ट लिया जाए सर, अच्छे अच्छे बेस्ट क्वेश्चन, यूपीपी स्पेशल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सबके लिए यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लो, आपकी तैयारी के लिए बेहतर तो हम बनाएंगे बनाएंगे, साथ ही आपको इस बार वर्दी मिलनी ही तय है। हमारे साथ बने रहना दोस्तों, आपको वर्दी मिलना तय है। अपना प्यार सपोर्ट दिखाए रखना बस, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें जिससे उन लोगों को भी पता चल पाए। तो फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सअप जो भी आप चला रहे हैं तो अपने फ्रेंडों को भेजना, कहना भैया हैं देख लो वीडियो, अगर जीके आपको समझ में आती है तो आप पढ़ सकते हो, कंटिन्यू आगे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।